एक बार की बात है, उज्जैन में राम नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत दयालु और मेहनती था। वो अपने परिवार को खिलाने के लिए कड़ी मेहनत करता था। उसका परिवार भी उसकी मदद करता था। राम रोज सूरज निकलने से पहले उठता था। वो अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करता था। वो अपनी जमीन जोतता था। वो बीज बोता था। हर बीज में उसे भविष्य की उम्मीद दिखती थी। वो अपने फसलों को पानी देता था। वो पारंपरिक तरीकों से सिंचाई करता था। राम को अपनी जमीन से बहुत प्यार था। उसे अपनी जमीन पर गर्व था। वो जानता था कि यह भगवान का दिया हुआ तोहफा है। वो हर दिन भगवान का धन्यवाद करता था। वो फसल के लिए बहुत आभारी था। उसकी मेहनत और भगवान की कृपा से फसल हमेशा अच्छी होती थी। कि बासजी एक साल उज्जैन में भयानक सूखा पड़ा। सूरज आग बरसा रहा था। नदियां और कुएं सूख गए। फसलें मुरझा गईं और सूख गईं। उज्जैन के लोग परेशान थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा सूखा नहीं देखा था। अनाज कम होने लगा। लोग भूखे रहने लगे। लोग थे। राम का दिल भारी था। उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। उसका परिवार भूखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। राम ने महाकाल के बारे में कहानियां सुनी थी। वो कहानियां रहस्यमयी और अद्भुत थीं, जो उसे हमेशा आकर्षित करती थी। महाकाल भगवान शिव का एक रूप है। उन्हें समय और मृत्यु का स्वामी माना जाता है। वो उज्जैन के रक्षक हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उनकी शक्ति का प्रतीक है। लोगों का कहना था कि महाकाल बहुत शक्तिशाली है। उनकी पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वो कोई भी मन्नत पूरी कर सकते हैं। भक्तों का विश्वास था कि महाकाल उनकी हर प्रार्थना सुनते हैं। लेकिन वो एक भयंकर देवता भी थे। उनका तांडव नृत्य सृष्टि के विनाश का प्रतीक है। राम महाकाल के पास जाने से डरता था। उसे महाकाल की शक्ति और क्रोध का भय था। वो जानता था कि वो एक साधारण किसान है, लेकिन वो मजबूर था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ करना ही था। महाकाल की कृपा पाने के लिए उसे साहस जुटाना था। राम महाकालेश्वर मंदिर गए। ये उज्जैन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मंदिर था। उसने शिवलिंग के सामने अपना सर झुकाया। राम ने भारी मन से प्रार्थना की। उसने महाकाल को सूखे के बारे में बताया। उसने लोगों की तकलीफों के बारे में बताया। उसने मदद की गुहार लगाई। प्रार्थना करते हुए, हे महाकाल, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा। मुझे बस ये सूखा खत्म कर दीजिए। महाकाल ने राम की प्रार्थना सुनी। राम ने महाकाल से अपने गांव के लिए बारिश की प्रार्थना की थी। वो किसान की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। राम ने अपने खेतों को हरा भरा करने के लिए महाकाल से मदद मांगी थी। उन्होंने राम और उज्जैन के लोगों की मदद करने का फैसला किया। महाकाल ने अपनी कृपा बरसाने का निर्णय लिया। अगले ही दिन उज्जैन में काले बादल छा गए। आसमान में घने बादल उमड़ने लगे। आसमान से बारिश होने लगी। तेज बारिश ने सूखे खेतों को जीवन दान दिया। नदियां और कुएं फिर से भर गए। पानी की कमी पूरी हो गई और जीवन फिर से संजीवनी पा गया। खुशी से देखो पिताजी, खेत फिर से हरे भरे हो गए हैं। अब हमें फसल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उज्जैन के लोग बहुत खुश हुए। उनकी मेहनत और प्रार्थनाओं का फल मिल गया था। उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया था। महाकाल ने उनकी पुकार सुन ली थी। सूखा खत्म हो गया था। अब उज्जैन के लोग फिर से समृद्धि की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने महाकाल को उनकी दया के लिए धन्यवाद दिया। महाकाल की कृपा से उज्जैन में खुशहाली लौट आई थी।